हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ड्रॉप डाउन की वैल्यू डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होती है। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल वैल्यू डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होती है चेक बॉक्स से। तो यहाँ पर इंसर्ट डॉट PHP में हमने ड्रॉप डाउन लिया था, उसके नीचे ही मैं यहाँ पर एक एजुकेशन फील्ड ले लेता हूँ। उसमें मैं चेक बॉक्स ले लेता हूँ दो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, दूसरा चेक बॉक्स इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अब यहाँ पर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, localhost/php/insert.php, उसमें दो चेक बॉक्स आ गए हैं। अब इंसर्ट को जो सबमिट बटन है उसको नीचे कर देते हैं, तो रो ब्रेक कर देते हैं हम। तो इंसर्ट का बटन नीचे आ गया है। अब पहला चेक बॉक्स लिया है मैंने डिप्लोमा के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा बीटेक के लिए। अब चेक बॉक्स का यूज़ क्या है, तो दोनों वैल्यू अगर इंसर्ट करवानी हो, अगर यूज़र डिप्लोमा और बीटेक दोनों चेक करता है तो दोनों की वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए। रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या था कि कोई एक ही वैल्यू इंसर्ट होती थी। अब हमें क्या करना है, चेक बॉक्स का नेम लेना है। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर एजुकेशन ले लेते हैं, यहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू एजुकेशन। अब इसका एरे बनाना होगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने के लिए क्या यूज होता है, एरे। तो यहाँ पर एरे के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट ले लेता हूँ, नेम में ये एरे हमारा बन गया। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ ऊपर, ये हमारा एरे बन गया। अब हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं $एजुकेशन इज इक्वल टू $_रिक्वेस्ट, यहाँ पर एजुकेशन, हमने जो नेम लिया है चेक बॉक्स का वो, यहाँ पर एरे लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन ही लेना है। अब मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ और $एजुकेशन को प्रिंट करवाता हूँ, इको $एजुकेशन। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें एरे मिलेगा, क्योंकि हमने वैल्यू कहाँ पे स्टोर करवाई है, एरे में। यहाँ पर यूज़र, पासवर्ड, एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पर एरे हमें मिल रहा है, यहाँ पर एरे लिखा हुआ है, तो हमारा एरे बन गया है। लेकिन एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में क्या इंसर्ट करवाना है हमें, स्ट्रिंग। तो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करवाने के लिए एरे का फंक्शन था इम्प्लोड। एरे टू अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो फंक्शन क्या था, इम्प्लोड। तो यहाँ पर इम्प्लोड फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, $B इज इक्वल टू इम्प्लोड, और उसमें क्या, $एजुकेशन, क्योंकि हमारा एरे जो स्टोर है वो किस में है, $एजुकेशन में। इम्प्लोड $एजुकेशन, तो ये एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू प्रिंट करवानी होगी, तो इको $B मैं प्रिंट करवाता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ऑन आ रहा है, देखो यहाँ पर ऑन आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने चेक बॉक्स की वैल्यू नहीं ली है, तो चेक बॉक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए वैल्यू तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर डिप्लोमा और वैल्यू इज इक्वल टू बीटेक। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो डिप्लोमा और बीटेक प्रिंट होना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर से यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, एड्रेस डालता हूँ, कंट्री डालता हूँ, और यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों चेक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, लेकिन बीच में कॉमा नहीं आ रहा है। तो कॉमा करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया था कि दूसरा पैरामीटर लेना होगा, इम्प्लोड फंक्शन सिखाया था तब। तो यहाँ पर डबल कोट्स में कॉमा, उसके बाद कॉमा, इस तरह से कॉमा प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर कॉमा बीच में आ गया है, जिससे हमें पता चले कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलग वैल्यू है। अब क्या करना होगा, हमें इंसर्ट की क्वेरी में कॉलम ऐड करवानी होगी। तो कॉलम ऐड करवाने के लिए यहाँ पर डेटाबेस में जाना पड़ेगा, उसमें REG नाम का डेटाबेस है, यूज़र नाम का टेबल है, उसमें मैं स्ट्रक्चर में चला जाता हूँ। स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पर आफ्टर कंट्री एक फील्ड ऐड करता हूँ।
यहाँ पर मैं एजुकेशन लिखता हूँ, उसके बाद वेरकेयर 200 और सेव। ये हमारे कॉलम बन गई। अब क्या करना है, हमें डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर कॉलम नेम क्या है हमारा डेटाबेस में, एजुकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन, और यहाँ पर वेरिएबल कौन सा लेना है, तो $b लेना है, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो गई अब $b में, क्योंकि हमने एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर वैल्यूज में क्या आएगा, $b, वैल्यूज में $b। अब वैल्यूज हमने करवा दी। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ insert.php में, यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस, मेल, कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, डिप्लोमा और बीटेक दोनों चेक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल में जाता हूँ, यूज़र को रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हैं कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, डिप्लोमा मैंने इंसर्ट किया तो सिर्फ डिप्लोमा ही इंसर्ट होगा, क्योंकि हमने क्या एक ही वैल्यू चेक की थी। तो यहाँ पर डिप्लोमा चेक हुआ। इस तरह से आप तीसरी वैल्यू भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ तीसरा चेकबॉक्स बना लोगे तो वहाँ पे तीसरी वैल्यू भी इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं तीसरा चेकबॉक्स बनाता हूँ MCA के लिए। मान लीजिए कि ये तीसरा चेकबॉक्स है MBA के लिए। यहाँ पर मैं वैल्यू MBA और यहाँ पर MBA, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैंने चेकबॉक्स ऐड किया तो यहाँ पर MBA वैसे ही इंसर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर रन करते हैं पेज insert.php, क्योंकि हमने एरे में ले लिया है उसको, उस वजह से वो मल्टीपल वैल्यू डायरेक्ट इंसर्ट कर देगा। मैं यहाँ पर तीनों को चेक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर यूज़र पे क्लिक करता हूँ, जो हमारा टेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिप्लोमा, बीटेक और MBA तीनों वैल्यू इंसर्ट हो गई है। इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो आज हमने सीखा है चेकबॉक्स से मल्टीपल वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।